मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। दिस इज़ डॉक्टर इमैनुअल ताहिर और आप शो देख रहे हैं बेदारी। और आज बड़े खूबसूरत टॉपिक के साथ आज हम हाजिर हुए हैं और टॉपिक का नाम है गुरूर और तकब्बुर। और आज बड़े ही ज़बरदस्त खादिम हमारे दरमियान मौजूद हैं और मेरी मुराद पास्टर यूनुस एम शाद साहब हैदराबाद से हमारे दरमियान में मौजूद हैं। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। सर, अपना तारुफ फरमाइएगा ज़रा। मेरा नाम पास्टर यूनुस एम शाद है और हैदराबाद से CPM चर्च से मेरा ताल्लुक़ है। खुदा आपको बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस टॉपिक से आपको बरकत मिलेगी। आमीन आमीन। नाजरीन, हैदराबाद से बड़े ही खुदा के ज़बरदस्त खादिम हमारे दरमियान मौजूद हैं और आज हम बड़ी बरकत पाने वाले हैं। सर, दुआ कीजिएगा ताकि हम शो का आगाज़। खुदावंद यसुम मसीह नासरी के नाम में हमारे बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू ऐसे मौके फ़राहम करता है ताकि हम तेरे कलाम के बारे में, तेरे लोगों के बारे में बड़ी फ़िक्रमंदी से खुदा उनको वो खुराक पहुँचाएँ जो तेरे लोगों की ज़रूरत है। शुरू ही से खुदावंद हम तुझसे मदद मांगते हैं, पाक रूह की रहनुमाई मांगते हैं ताकि जो कुछ हमारे मुंह से निकले वो तेरे जलाल के लिए और कलीसिया की तरक्की, ईमानदारों की तरक्की का बायस बने। हम पर रहम और कर्म करना बरकत दे। यीशु का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पंत साहब जी, गुरूर और तकब्बुर के बारे में कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है? गुरूर और तकब्बर का गो ये लफ्ज़ फ़र्क है मगर इसका मकसद एक ही है। गुरूर के बारे में बाइबल इसकी बड़ी मुखालफत करती है। उसकी वजह ये है कि ये गुरूर आपको गिराने में, खुदा की नज़र में नामकबूल करने में बड़ा अहम रोल अदा करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तकब्बर या घमंड की अगर हम बात करें तो ये नीचे छोटे लेवल से शुरू नहीं होता, इसका ताल्लुक ऊपर से है। जब आदमी बड़ा हो जाता है, जब आदमी कुछ अपने आप को समझता है, तब ये तकब्बर का आगाज़ होना शुरू हो सकता है। तो इससे मैं ईमान रखता हूँ कि अगर कोई ईमानदार इसको समझे कि इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, क्योंकि खुदा ने शुरू ही से इसकी मुखालफत की है और खुदा कभी नहीं चाहता कि खुदा के लोग, खुदा की कलीसिया वो इसका शिकार हों। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बात बताऊं कि करंथियों के ख़त में 12वें बाब में जो 10वें बाब की 12वीं आयत में जो खुदा का खादम लिखता है कि अगर कोई अपने आप को कायम समझता है तो वो ये ख्याल रखे कि गिर ना पड़े। तो इसका मतलब है कायम रखने वाला जो अपने आप को समझता है वो गिरेगा कैसे? उसकी वजह ये है क्या वो बड़े हाई लेवल पर है। इसका मतलब है अपने आप को कुछ समझता है वो कि मैं अब ठीक हो गया, मैं अब ये हो गया, मैं अब वो हो गया। तो उस शख्स में तकब्बर का काम हो सकता है, छोटे लेवल पर नहीं होता ये। मिसाल के तौर पर अगर 2 आदमी हैकल में गए दुआ के लिए, तो एक के लिए लिखा है एक फरीसी था जो सबसे आगे था और एक महसूल लेने वाला जो अपने आप को कुछ नहीं समझता वो पीछे है। अब ये फरीसी चूँकि अपने आप को समझता है, फरीसी का मतलब भी अलग किया गया है, फरीसी का मतलब भी दूसरों से जुदा होने वाला है। तो ये तो कभी भी एक दूसरे से मेल जोल नहीं रखते थे, ये अपने आप को समझते थे कि हम कुछ हैं, इसलिए वो दूसरे लोगों को हकीर समझते थे। तो इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि एक फरीसी ने दुआ की कि खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी आमदनी पर दायकी देता हूँ और मैं हफ्ते में 2 बार रोज़े भी रखता हूँ। अब बाइबल के मुताबिक खुदा के कलाम में लिखा है और उसके यहाँ तक तो ठीक है, हालांकि अगर ये ना भी बताए तो भी खुदा को पता है, खुदा को पता है। लेकिन इसके बाद जो उसका अगला पहलू है, अगला जो स्टेप लिया उसने फिर पीछे जो गुनहगार खड़ा था उसे हकीर समझना शुरू कर दिया और अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर दिया। बस यही तकब्बर का आगाज़ है कि अगर आपके पास कुछ है या खुदा के लिए कुछ करते हैं तो फिर यहीं से तकब्बर का होना शुरू हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ईमानदार को इससे बचना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि तकब्बर अगर ज़िंदगी में आता है तो सज़ा का भी आगाज़ हो जाता है। वाह! क्योंकि ये तकब्बर आपको सज़ावार बना देता है। आपके अंदर घुमांड गुरूर का होना ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। और ये देखिए, अगर इसने तकब्बर से, घुमांड से ये बात की कि मैं
روزے بھی رکھتا ہوں، میں دائیے کی بھی دیتا ہوں، جو پیچھے ہے اسے حقیر جانتا ہے۔ فرق کیا ہوا؟ یہ تکبر رکھنے والا وہ جو چیزیں کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، دائیے کی بھی دیتا ہے، جب یہ نامقبول ٹھہرا تو اس کی دائیے کی اور ہدیے بھی اس کے تکبر کی وجہ سے نامقبول ٹھہرے۔ اب اس کے لیے کوئی اجر نہیں، گو وہ سب کچھ دیتا ہے۔ پادری صاحب جی، مطلب یہاں پر ایک بڑی اہم بات ایک سامنے آتی ہے کہ یہ جو غرور ہے یہ روح کا پھل نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں، کس کا پھل ہے یہ؟ اصل میں اس کی ایجاد شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کا گھمنڈ کا شیطان میں ہی رہنا اچھا ہے۔ واہ! کیونکہ ابلیس جو ابلیس ہے وہ گھمنڈ کا ایک ہی ایجاد کرنے والا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو ابلیس نے اختیار کی، تو خدا اس کی مخالفت کرتا ہے کہ کسی ایماندار میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جی، میں نے کہا تھا کہ ابلیس کا یہ جو تکبر ہے، یہ جو گھمنڈ ہے، اس کی ایجاد ابلیس کی ہے۔ اب دیکھیے، اگر تکبر گھمنڈ اس میں آیا تو اصل میں جس شخص میں تکبر آئے گا، گھمنڈ آئے گا، وہ خدا کے مخالف، خدا کے مقابل کھڑا ہو جائے گا۔ آمین۔ تکبر آپ کو خدا کی مخالفت میں کھڑا کر دیتا ہے۔ جیسے ابلیس کھڑا ہوا۔ یس، آپ یسایہ کی کتاب کو پڑھیں 14ویں باب کو، تو آپ کو ملتا ہے کہ وہ خدا کے خلاف 5 دعوے کرتا ہے۔ میں یہ کروں گا، میں خدا سے اونچا، میں تخت اونچا، میں پہاڑ۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے تکبر کو سامنے لاتی ہیں، اور یہ ایجاد خداوند کی نہیں۔ خداوند تو حلیمی کی ایجاد رکھتے ہیں اور فروتنی کی ایجاد کرتے ہیں، پر یہ تکبر ابلیس کی طرف سے ہے۔ اور میں نے جیسے کہا کہ یہ تکبر ابلیس کو خدا کے سامنے کھڑا کرنے، خدا کے مقابل کھڑا کرنے کے لیے اس نے تیار کر لیا، کیونکہ جس میں تکبر ہوگا وہ خدا کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ آمین۔ اصل میں خدا کو سمجھنا ہی سب کچھ ہے، اور جو خدا کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، وہ تکبر نہیں کرتا۔ اچھا پادری صاحب جی، ایک بڑا اہم ایک اور کوسچن ہے کہ آپ دیکھیے، میں بھی پاسبان ہوں، آپ بھی پاسبان ہیں، کلیسیا ہمارے پاس موجود ہے مسیح یسوع کی۔ ہم اس میں ہی دیکھتے ہیں، ہم اس میں ہی نظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، اگر وہ چرچ میں سپورٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں نے کیا ہے، یہ چرچ تو میرے بغیر نہیں چل سکتا۔ بعض اوقات خادم جو ہیں، خدام، وہ اس بات کو مطلب کہتے ہیں اچھا اے معظم میں کیتا ہے، ویکھیا میں کڈا چنگا کلام سنایا ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ میں ہی کر سکتا ہوں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیجئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے کلام کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آمین۔ مثال کے طور پر اگر آپ موسیٰ کو دیکھیں تو اتنا بڑا نبی ہے جس کے دور میں آسمان سے بٹیریں بھی گرتی ہیں، بالکل۔ یہ سمندر بھی آپ کا 2 حصے ہو جاتا ہے، آمین۔ آسمان سے من بھی گرتا ہے، بڑے بڑے معجزات بھی ہوتے ہیں، تو کیا موسیٰ اب یہ سمجھنے لگے کہ میرے بغیر کام نہیں ہو سکتا؟ موسیٰ کی جگہ پر خدا نے اس سے کہا کہ یشوع کو اپنی جگہ پر تعینات کر دے۔ بالکل۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں تکبر کرنا چاہے تو موسیٰ کر سکتا ہے نا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ اور ہمیشہ اس بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کسی خادم کو بھی، کہ اگر وہ تکبر کا شکار ہے، میں یہ کوٹ کروں گا پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی غالباً 6 آیت ہے، لکھا ہے جو خدمت کرنے کے لیے آگے آتا ہے وہ اچھا مرتبہ چاہتا ہے، جیسے بشپ صاحب کے لیے اوپر ہے۔ اور اگر کیتھولک بائبل میں پڑھیں تو اس میں اسکف آج اس کا لفظ آتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ وہ بشپ صاحب یا جو خادم ہے، نگہبان ہے، نگرانی کرنے والا ہے، وہ نو مرید نہ ہو۔ اب نو مریدی سے کیا مراد ہے؟ وہ نا تجربہ کار نہ ہو۔ اب اگر نو مرید شخص کو، نا تجربہ کار شخص کو، جس کے پاس پہلے یہ عہدہ ہے ہی نہیں، اگر وہ شخص ایک بڑے عہدے پر فائز ہو جائے تو تکبر تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر آ جائے گا۔ یس سر۔ تو کہ میں تو پہلے چھوٹا تھا، اب تو یہ ہو گیا، میں وہ کسی کو سمجھے گا ہی نہیں۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہاں پر جو نشاندہی کی خدا کے بندہ پولس رسول نے خدا کی روح سے لکھوایا اور تیموتھیوس سے کہا، یہ نوجوان خادم تیموتھیوس تھا، بڑا پیارا خادم ہے بائبل کا، اور تیموتھیوس کو خدا نے خبردار کیا وہ نو مرید نہ ہو، بلکہ
तजर्बा कार खादम हो, और आगे ये लिखा नौ मुरीदी के लिए कि नौ मुरीद ना हो, कहीं तकब्बर करके इब्लीस की सी सज़ा ना पाए। ये तकब्बर की इजाद भी इब्लीस की है और तकब्बर की सज़ा का आगाज़ भी इब्लीस ही से है। वाह, तो इसलिए ये बात हमें गौर से सोचना है कि मैंने कहा था कि ये हाई लेवल से शुरू होता है। जब कोई आदमी बड़ा हो जाता है, खादम बड़ा हो जाता है, तो तकब्बर का उसमें आना मुमकिन है, छोटे खादमों में कैसे होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक लेवल है कि जहाँ पर तकब्बुर का आगाज़ होता है, और इब्लीस को भी पता है कि मैंने इसको कहाँ गिराना है और कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है। आप देखें कि इब्लीस ने तकब्बर का आगाज़ किस लेवल पर किया था? हाई ठीक लेवल। है। बड़ी हाईली जगह पर पहुंचकर जहां पर वो सारा कुछ कर रहा था, ही वॉज ऑपरेटिंग द थिंग्स, और वहां पर उसने समझना शुरू कर दिया कि ये अब मैं कर सकता हूं। और सेम उसी तरह से कि जब हम देखते हैं कि खुदाम ख़ास तौर पर, वो मैं अक्सर सुनता हूं, क्या ये कहना मुनासिब नहीं है कि हम ये जो किया है ये खुदा ने किया है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि याकूब ने अपने ख़त में लिखा कि जब तुम ये कहते हो कि हम 1 या 2 साल के लिए हम परदेश जाएंगे और वहाँ सौदागरी करेंगे और कमाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, जी। तो मैं सेम आपकी बात को बड़ा करना चाहूँगा कि उसने कहा यहाँ कहने की जगह, ये कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए, अगर खुदा ने चाहा तो। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ इब्लीस ने, चूँकि खुदा का बड़ा तजर्बा इससे था, ये खुदा का गहरा था, साथ रहने वाला अक्वायर का लीडर भी था, तो आप देखिए कि इसने खुदा की मुखालफत क्यों की? जब ये समझा कि मैंने सब कुछ जान लिया है कि अब मैं ये बन सकता हूँ, तो ये खुदा की मुखालफत में खड़ा हो गया। वो गोया उसने खुदा को हकीर जाना कि भाई अब तेरे बस का काम नहीं है, बिल्कुल। अब मैं ये काम करूँगा, तेरे तख्त पर भी मैं बैठूँगा, पहाड़ पर भी मैं बैठूँगा। तो असल में ये भूल गया कि खुदा कितना पावर रखता है। वो ये भी भूल गया कि मैं मखलूक हूँ और वो मेरा खालिक है, और खालिक कभी छोटा नहीं होता। खालिक कभी छोटा नहीं होता। जो कोई खालिक को छोटा समझता है, उससे बड़ा तकब्बुर करने वाला कौन है? ईमानदार की ज़िंदगी में तो आप 40वें ज़बूर को कभी पढ़ें। जी सर। आप वो पंजाबी में ज़बूर पढ़ते हैं कि घुमंडियाँ को लो नहीं जाना, आमीन। ना झूठियाँ झूठिया नाल रखदा रखदा यारी। तो ये घुमंडी और झूठे, आप 4 ज़बूर को अगर कोट करते हैं तो लिखा है, तुसी लोग को मेरी इज्जत करोगे ख्वार कद तीकर, रखोगे झूठ नू प्यारा, चलोगे झूठ दी राह पर। हकीकतन ये इब्लीस की राह है, बिल्कुल। ये तकब्बर और घमंड की रूह इब्लीस की राह है। और झूठों का बाप है इब्लीस। यस। और अगर खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों का लिहाज नहीं किया तो पाकिस्तानी कलीसिया का भी नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक वो है। कहते थे हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, तो यीशु ने कहा इब्राहिम की नस्ल होते तो उसके से काम भी करते, आमीन। तो देवर ज्यूज। यस। तो इस वास्ते मैं ये कहूँगा कि तकब्बर का तो जहाँ लिखा है ना, लालच का जिक्र तक नहीं होना चाहिए। मैं इसके साथ ये भी मिलाऊंगा कि तकब्बर का भी जिक्र तक नहीं होना चाहिए। आमीन। जिसमें लालच और तकब्बर आएगा वो सज़ावार हो जाएगा, वो सज़ा का हुक्म उस पर हो जाएगा। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा मरकज़ की इंजील के उस हिस्से में। तो मेरे ख्याल में अगर आपने या अवाम ने मेरी बात को गौर से सुना तो आपको बड़े बड़े मुजरिम आपको दुनिया में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वो ये कि यीशु ने मरकज़ की इंजील के 16वें बाब में कहा, जाओ सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। जब उसने कहा इंजील की मुनादी करो तो आगे लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। आमीन। ये तो इंजील मुक़द्दस की मुनादी तो पूरी दुनिया के लिए इंटरनेशनल है। यीशु अगर सारी दुनिया के लिए है तो उसकी मुनादी, उसकी इंजील भी सारी दुनिया के लिए। खुशखबरी ये तो नहीं कि एक कौम के लिए हो, एक कबीले के लिए हो, बाकियों के लिए। बिल्कुल सारी दुनिया के लिए उसने जान दी है। अब कहने का मतलब ये है कि जब उसने कहा जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और आगे ये लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली कि जो ईमान ना लाए, इसका मतलब है वो बपतिस्मा भी नहीं लेगा। तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ख़ुद आप अपने आप को चेक करेंगे तो बहुत से लोग आपको नज़र आ जाएंगे, वो ईमान तो लाते हैं, बपतिस्मे के पास नहीं जाते, बपतिस्मा लेने के नज़दीक नहीं जाते वो। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईमान लाकर बपतिस्मा नहीं लिया तो वो मुजरिम है।
बिल्कुल ठीक और है। बाइबल कहती है कि वो मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा। आमीन। तो तकब्बर और घुमंड वाला तो बहुत बड़ा मुजरम है भाई। असल में ईमान ना लाना और बपतिस्मा ना लेना ये तकब्बर के मामले में छोटी बात है। आमीन। तकब्बर खुदा के ख़िलाफ़ आपको खड़ा कर देता है और खुदा की सज़ा का हुक्म इस पर बहुत जल्द शुरू हो जाता है। वाह, प्रेज द लिविंग गॉड सर। और वक्त हुआ एक ब्रेक का, और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।